अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। सिनेमन, दालचीनी, आजकल इसके बारे में बहुत सी वीडियोस बनाई जा रही हैं। बहुत कॉमन टॉपिक है। वज़न कम करने से इसको रिलेट किया गया है कि आप दालचीनी का इस्तेमाल करें, आपका वज़न कम होगा, और भी इसके कुछ बेनिफिट्स बताए जाते हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए कि आप इसके ऊपर कोई वीडियो बनाएं, हमें बताएं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और ये वज़न कम करने में किस तरह मदद करती है। तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बना के आपको डिटेल से बता दिया जाए कि बेसिकली ये दालचीनी है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो सिनेमन बेसिकली एक दरख्त की छाल है। जिस दरख्त का नाम सिनेमन है, ये उसकी छाल है और इसको सिनेमन बोला जाता है। और ये एक बेसिकली मसाला जात में आती है। इसका टेस्ट अच्छा होता है और बहुत सालों से इसको मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन्स में भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसके बेनिफिट्स लिए जा सकें। और अगर हम खाने बनाने की बात करें तो हमारे घरों में ये मुख्तलिफ़ डिशेस में इस्तेमाल होता है, सॉलिड फॉर्म में भी, और अगर हम इसका पाउडर बना लें तो वो तब भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी हम टाइप्स की बात करें तो कॉमनली दो तरह की टाइप्स हैं। एक सीलोन होती है जिसको ट्रू सिनेमन भी कहा जाता है। ये लाइट कलर की होती है और इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा कड़वा नहीं होता। और दूसरी होती है कैसिया सिनेमन जो है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे घरों में, हमारे इर्द गिर्द स्टोर्स में जो चीज़ मिलती है वो कैसिया सिनेमन होती है। बेसिकली थोड़ा सा कलर में डार्क होती है और इसका टेस्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा कड़वा होता है। सिनेमन के न्यूट्रिशन फैक्ट्स की बात करें, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो इसमें आपको फाइबर मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, कैल्शियम मिलेगी, मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। इसके अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी ये हमारे डैमेज टिश्यू को जो रिपेयर करने का प्रोसेस होता है उसमें मदद करता है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे जिस्म में इन्फेक्शंस होते हैं उनसे बचने में मदद करता है। इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि ये हमारे जिस्म में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर करती है। हाँ, मेटाबॉलिज्म, आपको पता है इंसुलिन जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है, हमारी बॉडी को एनर्जी को सही तौर पे यूज़ करने में मदद करती है। फिर इंसुलिन हमारी बॉडी से जो ब्लड शुगर होती है उसको हमारे ब्लड स्ट्रीम से सेल्स तक पहुंचाने में मदद करती है। तो अगर आप सिनेमन का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है उसको इम्प्रूव करती है, यानी जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है वो बेहतर तरीके से काम कर सकता है। इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि जहाँ ये आपके इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर करती है, वहीं बॉडी में हमारे ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स को भी कम करने में मदद करती है। और ये होता कैसे है कि ये जब भी हम कोई मील लेते हैं तो अमूमन ये होता है कि जब हम कोई खाना खाते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और हमारी ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक मिलती है। तो ये क्या करती है कि मुख्तलिफ़ किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ मिल के जो ब्रेक डाउन प्रोसेस होता है कार्बोहाइड्रेट्स का उसको स्लो डाउन कर देती है, जिससे होता ये है कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में एकदम ग्लूकोज या शुगर की बहुत ज़्यादा मिकदार नहीं आती जब भी हमको खाना खाते हैं। तो और अल्टीमेटली हमारे ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स जो हैं वो कम रहते हैं। अब बहुत से लोग इसको वेट लॉस से भी जोड़ते हैं कि अगर आप सिनेमन का इस्तेमाल करेंगे तो आपका वज़न कम होगा। मेरे घर में मिसाल है, मेरे घर के एक फ़र्द, मेरी सिस्टर रेगुलर सिनेमन इस्तेमाल कर रही थी। जब वो मेरी तरफ आई तो मैंने देखा कि वो सिनेमन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी कि इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। दिन में कोई 4-5 कप वो एक सॉलिड फॉर्म में जो सिनेमन है वो डाल के उसका कावा बना के और वो पी रही थी। तो मैंने उनको भी ये सारी बात बताई। बेसिकली इसका कोई अभी तक ऐसी स्टडी नहीं आई, प्रूवन स्टडी नहीं आई कि सिनेमन आपके वज़न कम करने में, पेट की चर्बी कम करने में डायरेक्ट इसका कोई अमल दखल हो, ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें जो थोड़े बहुत इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपके ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स को ठीक करती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को ठीक करती है, तो ये इस वजह से कहीं ना कहीं हमारे वज़न पे इसका इम्पैक्ट आता है, कोई असरअंदाज होती है। लेकिन डायरेक्टली ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप सिनेमन लेंगे, दिन में बेतहाशा पी रहे हैं आप, तो आपका वज़न कम होगा, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई प्रूवन स्टडी नहीं आई। इसके ऊपर रिसर्चेज हो रही हैं, हो सकता है मुस्तकबिल में कोई ऐसी बात आ जाए, लेकिन अभी तक ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सिनेमन पीने से आपका वज़न कम नहीं होगा। ज़रूरी चीज़ वही है, डाइट और एक्सरसाइज। अगर आपकी डाइट ऑन पॉइंट है, एक्सरसाइज आप साथ कर रहे हैं, तो ये आपको हेल्प कर सकती है कि आपके वज़न कम करने की जो जर्नी है उसको थोड़ा सा बूस्ट मिल सके। और वो कैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के साथ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें, या ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को ठीक रखने में, या आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में। तो चलें अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये आपके लिवर को नुकसान पहुंचा सकती है। आपका जिगर जो है वो ख़राब हो सकता है। कैसे हो सकता है?
जो कैसिया सिनेमन है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, जो थोड़ी सी डार्क कलर की होती है, इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट होता है जिसे हम क्यूमेरिन कहते हैं। अब अगर आप 1 टीस्पून पाउडर फॉर्म में सिनेमन लेते हैं तो उसके अंदर 2.6 ग्राम्स क्यूमेरिन की रेशो होती है, जबकि जो रिकमेंडेड डोज है क्यूमेरिन की किसी भी इंसान के लिए वो 0.1 मिलीग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट है। यानी आप ऐसे कह लें कि 5 मिलीग्राम किसी ऐसे बंदे को चाहिए दिन में, 5 मिलीग्राम जिसका वजन 59-60 किलो है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप 1 टीस्पून लेते हैं तो उसमें 2.6 ग्राम्स ऑफ क्यूमेरिन आती है, जो कि आपकी डेली इनटेक की जो रिकमेंडेड डोज है उससे बहुत ज़्यादा है। तो उससे नुकसान क्या होता है कि जब आप इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं तो आप में लिवर टॉक्सिटी बढ़ती है, आपके लिवर डैमेज का खतरा होता है, और ऐसा प्रूवन है, बहुत सी स्टडीज़ बताती हैं कि ऐसा हुआ है। फिर इसका दूसरा नुकसान ये है कि जहाँ ये इस बात के लिए मानी जाती है, इसकी पहचान ये है कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को ठीक करती है, वहीं अगर आप इसकी मिकदार ज़्यादा ले लेंगे तो ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को बहुत नीचे भी लेके जा सकती है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया इफेक्ट कहते हैं। और उससे होता क्या है कि लोगों को थकावट होती है, चक्कर आते हैं, कई मामलात में लोग जो हैं वो बेहोश भी हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर जो बंदा डायबिटिक है और वो डायबिटीज़ से रिलेटेड मेडिसिन ले रहे हैं तो ये ज़्यादा इफेक्ट डाल देती है उसके लेवल्स को कम करने में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है बंदे को कि वो हाइपोग्लाइसेमिया का शिकार हो जाए। तो बॉटम लाइन ये है कि सिनेमन एक अच्छा, उसका टेस्ट अच्छा है, उसकी स्मेल अच्छी है, उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन बहुत ही कम मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको कम मिकदार में इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं या ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स का भी सामना करना पड़ सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको सिनेमन के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा कि इसको कैसे मैनेज करना है, इसको कितना इस्तेमाल करना है, और किस मामले में किस जगह पे इसको इस्तेमाल करना है और किस जगह पे इसको इस्तेमाल नहीं करना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर दें, और मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।